children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, MS Excel 2016. In this chapter, you will learn about selecting cells, rows, columns, worksheet, entering data in a worksheet, inserting cells in a worksheet, deleting cells, inserting rows and columns, deleting rows and columns, changing row height and column width, using autofill, flash fill, renaming a worksheet, move or copy a worksheet, protecting or unprotecting a worksheet. You have already been introduced with MS Excel 2016 in the previous class. MS Excel is a spreadsheet application which is used to organize and analyze the data, store the data, perform functions and calculations on the data. You can also add charts, graphs, pictures, shapes, tables, etc. in the Excel sheet. In this chapter, we will learn more about Excel application, like how we select the cells in a spreadsheet, how can we enter data into it, modify the data, how can we add or remove new cells, columns, rows and more. ओके देखिए, आप प्रीवियस क्लास में आपने MS Excel 2016 के बारे में पढ़ा था. ओके, ये स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जिसमें आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं. ओके, इसके अलावा आप चार्ट्स ऐड करते हैं, आप ग्राफ्स ऐड करते हैं, आप पिक्चर्स ऐड करते हैं. ओके, शेप्स या टेबल्स ऐड करते हैं. तो इस चैप्टर में हम कुछ और एप्लीकेशन, एक्सेल एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हम किस तरह से सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं स्प्रेडशीट में, कैसे हम डेटा को एंटर करते हैं, कैसे हम डेटा को मॉडिफाई करते हैं, कैसे हम ऐड करते हैं और रिमूव करते हैं नए सेल्स को, कॉलम्स को, रोज को. ओके, सिलेक्टिंग सेल्स, रोज, कॉलम्स, वर्कशीट. अ सेल इज एन इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम. A row runs horizontally and is identified by a row number heading. A column runs vertically and is identified by a column number heading. We often need to select a group of cells to perform various operations such as copying, moving, inserting or deleting. देखिए, सेल आपको पता है इंटरसेक्शन है रो एंड कॉलम का. रो जो है आपकी वो हॉरिजॉन्टली रन करती है एंड इसको आइडेंटिफाई किया जाता है बाय रो नंबर जो कि हेडिंग होता है. एंड कॉलम्स जो है आपके वो वर्टिकली आपके रन करते हैं और ये आइडेंटिफाई होते हैं बाय कॉलम नंबर विच इज हेडिंग. तो हमें कई बार क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सेल हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कोई वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि कॉपी करना है या मूव करना है या इंसर्ट करना है. ओके, सिलेक्शंस कैन बी मेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज. ओके, इफ यू वांट टू सिलेक्ट अ रो और कॉलम, व्हाट एक्शन यू हैव टू टेक? क्लिक द रो कॉलम हेडिंग. रो या कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए रो या कॉलम हेडिंग को क्लिक करेंगे. इंटायर वर्कशीट, press Ctrl plus A or click the select all button located on the top of the first row heading. पूरी वर्कशीट अगर आपको सिलेक्ट करनी है तो आप क्या करेंगे, या तो Ctrl plus E को प्रेस कर लीजिए या फिर जो सिलेक्ट ऑल बटन है उसको आप क्लिक करेंगे. ओके, नेक्स्ट, एडजेसेंट रोज और कॉलम्स. सिलेक्ट द फर्स्ट रो कॉलम, देन होल्ड डाउन द शिफ्ट की व्हाइल यू सिलेक्ट द लास्ट रो और कॉलम. अगर आपको एडजेसेंट रोज या कॉलम्स को सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले आप फर्स्ट रो को करेंगे सिलेक्ट. ओके, देन आप शिफ्ट की को होल्ड करेंगे और while you select the last row or column. Adjacent rows and column. Click the row column, then hold the control key while you select the other rows columns for selection. Okay, आपने रो और कॉलम को क्लिक करना है, then control key को होल्ड डाउन करना है while you select the other rows or columns for selection. Okay, see, ये देखिए आपके पास ये आपका वर्कशीट सेक्शन है एंड दिस इज ये सिलेक्ट ऑल बटन. ओके, फैक्ट फाइल. Double click the right border of a column heading to auto size the width of the cells to the data. Okay, जो राइट बॉर्डर है ना आपका कॉलम हेडिंग का, इस पर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो साइज हो जाएगा सेल्स का विड्थ टू द डेटा. ओके, एंटरिंग डेटा इन अ वर्कशीट. अ वर्कशीट और स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ सेल्स. Any type of data like numeric, alphabets, special characters, date, time and formulas can be entered in a worksheet. देखिए, हम वर्कशीट में ना चाहे अल्फ़ाबेट्स हो, स्पेशल कैरेक्टर्स हो, डेट हो, टाइम हो, फॉर्मूलाज हो, इनको एंटर कर सकते हैं. ओके, एंटरिंग नंबर्स. नंबर्स आर द न्यूमेरिक वैल्यूज व्हिच इंक्लूड 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and some special characters. The most common of these special characters are the period, decimal point or comma between numbers, or minus sign or plus sign and a percent sign after a number. To enter a number in a cell, just click on the cell to make it active and type the number from the keyboard. नंबर्स आपके न्यूमेरिक वैल्यूज़ होते हैं, राइट? जैसे आपका 0, 1, 2, 3, 4 है. कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है? तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स में आपके जैसे डेसिमल पॉइंट हो गया, कॉमा होता है नंबर्स के बीच में, माइनस साइन है या प्लस साइन है, ओके, परसेंट साइन है.
तो नंबर को एंटर करना है ना अपने सेल में, तो आप क्या करेंगे, जस्ट आपने सेल को क्लिक करना है, वो उससे एक्टिव हो जाएगा, फिर आप अपने नंबर को कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं. Entering text. Text is a simple text which includes alphabet or numbers along with white spaces. For example, name, class, roll number, ABC, 1, 2, 3, etc. To enter a text in a cell, just click on the cell to make it active and type the text from the keyboard. अब आपको टेक्स्ट टाइप करना है, अगेन आपने सेल पे क्लिक करना है, वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा, फिर आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं, राइट, आपके चाहे अल्फ़ाबेट्स हो चाहे आपके नंबर्स हो. Next is entering formulas. Formulas are symbolic expressions which are used for calculation of some values. It consists of numbers, cell range or cell address, arithmetic operators, equal to sign and parentheses. Each and every formula must begin with equal to sign. फॉर्मूलाज आपके सिम्बॉलिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है कुछ वैल्यूज़ के. तो इसमें आपके नंबर्स आते हैं, सेल रेंज या सेल एड्रेस होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होता है, इक्वल टू साइन होता है. तो आपका हर फॉर्मूला जो है वो आपका इक्वल टू साइन के साथ स्टार्ट होना चाहिए. ओके. नेक्स्ट, एंटरिंग डेट और टाइम. Select the cell and type the date and time. You can separate the date elements with a slash or a hyphen or use formats such as 11/October 05. Excel recognizes and supports a variety of date formats. You can see the entered date in different formats. For this, select the cell containing the date. Click on the Format drop-down button, the Cells group on the Home tab and select the Format Cells option. In the Format Cells dialog box, choose any desired format of date by clicking on the Date option in the Category list on the Number tab. You can also choose different time format by clicking on the Time option in the Category list. Okay. अब आपको देखिए डेट एंड टाइम एंटर करना है, इसके लिए सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर डेट एंड टाइम को आप टाइप करेंगे. आप सेपरेट कर सकते हैं डेट एलिमेंट्स को, देखिए स्लैश के साथ भी कर सकते हैं, हाइफन के साथ भी कर सकते हैं. इसके अलावा जैसे आपको जो फॉर्मेट दिया गया आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं. तो आपके एक्सेल में काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ डेट फॉर्मेट्स होते हैं जिन्हें एक्सेल रिकॉग्नाइज करता है. ओके. देखिए आपको क्या करना है, आप सेल्स ग्रुप में आपका जो फॉर्मेट ड्रॉप डाउन बटन है इस पर क्लिक करेंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन को. फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में आपने क्या करना है, कोई भी डिजायर्ड फॉर्मेट जो डेट की आप जस्ट इस पर क्लिक कीजिए और ये आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ओके. टाइम ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है इस कैटेगरी लिस्ट में. ए, एंटर डेट और टाइम एज स्टैटिक वैल्यू. डेट और टाइम कैन बी एंटर्ड एज अ स्टैटिक वैल्यू व्हिच मींस इट वोंट चेंज इट्स वैल्यू विद द कोर्स ऑफ टाइम. For this, you can type the following shortcuts to the cell. Control plus semicolon to insert current date in a cell. Control plus shift plus semicolon to insert current time. Okay. Date और time आपके आप एंटर कर सकते हैं एज अ स्टैटिक वैल्यू. इसका मतलब क्या है कि जो इनकी वैल्यू हो वो चेंज नहीं होगी विद द कोर्स ऑफ टाइम. तो इसके लिए आप कुछ शॉर्टकट्स भी अप्लाई कर सकते हैं. जैसे आपके पास जो फर्स्ट शॉर्टकट है इससे आप करंट डेट को इंसर्ट कर सकते हैं, एंड जो आपके पास सेकंड शॉर्टकट है इससे आप करंट टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं. ओके. बी, enter date or time as dynamic value. Date or time can be entered as a dynamic value, which means it will change its value with the course of time. For this, you can use the following functions in the cell. Equal to today, then there's bracket to display current date. Equals to now, then this bracket to display current date and time. अच्छा, date और time को आप एंटर कर सकते हैं एज अ डायनामिक वैल्यू, मतलब ये आपका इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है विद द कोर्स ऑफ टाइम. तो इसके लिए आपने क्या करना है, देखिए जो फर्स्ट आपके पास दिया गया फंक्शन इससे आप करंट डेट डिस्प्ले होगा, और जो सेकंड आपके पास फंक्शन है इससे करंट डेट और टाइम दोनों डिस्प्ले होगा. ओके. इंसर्टिंग सेल्स इन अ वर्कशीट. New cells can be inserted in a worksheet. It is required when you need to add something in a worksheet which is already filled with data. To add a new cell in a worksheet, the steps are as follows. Method 1. Select the cell where you want to insert the new cell. 2. Go to Home tab. 3. In Cells group, click on the symbol Insert option. A cell will automatically be inserted. Okay. Method 2. Number 1. Select the cell where you want to insert a new cell. 2. Go to Home tab. Click the drop-down arrow of Insert option. A drop-down list will open. 3. Click on Insert Cells option and Insert dialog box opens. 4. Click on Shift Cells right or Shift Cells down radio button in order to make space for the new cell. And 5. Click OK button. चलिए, न्यू सेल्स को हम अपनी वर्कशीट में हमें इंसर्ट करना है, तो कैसे करेंगे. सबसे पहले देखिए, सेल को सिलेक्ट करना चाहिए जहां पे भी हमें न्यू सेल इंसर्ट करना है. फिर हम जाएंगे होम टैब पे, यहाँ पे आपके पास सेल्स ग्रुप है, यहाँ पे हम इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी इंसर्ट होगी ये सेल. ओके. दूसरा मेथड क्या है, देखिए
अगेन आपको सिलेक्ट करना है सेल को जहाँ पे भी आप न्यू सेल इंसर्ट करना चाहेंगे। आप जाएंगे होम टैब पे, फिर क्लिक करेंगे जो ड्रॉप डाउन एरो है इंसर्ट ऑप्शन का। ओके, ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो गई। फिर क्लिक करेंगे इंसर्ट सेल्स ऑप्शन पे, एक इंसर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। क्लिक करेंगे शिफ्ट सेल्स राइट और शिफ्ट सेल्स डाउन। ओके, देन ओके बटन। Method 3. 1. Click the right button of the mouse where you want to insert a new cell. 2. A pop-up list opens. 3. Click on insert option. 4. An insert dialog box opens as in the figure. And 5. Select the required radio button and press OK. अब थर्ड मेथड भी है इसका। अब क्या करना है आपको, माउस का जो राइट बटन है इस पर क्लिक करना है जहाँ पे भी आप न्यू सेल को इंसर्ट करना चाहते हैं। पॉपअप लिस्ट ओपन हो गई। फिर क्लिक करेंगे इंसर्ट ऑप्शन पे, इंसर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। फिर आप सिलेक्ट करेंगे रिक्वायर्ड रेडियो बटन एंड देन यू प्रेस ओके। ओके, नेक्स्ट डिलीटिंग सेल्स। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू डिलीट अ पर्टिकुलर सेल इन अ वर्कशीट। 1. Select the cell which you want to delete. 2. Go to home tab. 3. In cells group, directly click on the symbol of delete option. A cell will get deleted. Or A. Click on the drop down arrow of the delete option. A drop down list will open. B. Select delete cells option. 3. A delete dialog box opens. D. Click on shift cells left or shift cells up radio button in order to cover the space of deleted cell. E. Click OK button. Or A. Right click on the cell which user wants to delete. A pop-up list comes on the screen. B. Click on delete option. A delete dialog box opens. C. Select the required radio button and press OK. चलिए, अब आपको सेल्स को डिलीट करना है। आप क्या करेंगे, सेल को सिलेक्ट करना है जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं। फिर आप जाएंगे होम टैब पे, फिर ये जो डिलीट ऑप्शन है इस पर डायरेक्टली आप क्लिक कर दीजिए, सेल आपका डिलीट हो गया। ओके, अच्छा, इसके बाद देखिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये जो ड्रॉप डाउन एरो ना डिलीट ऑप्शन का, इस पर क्लिक करेंगे, लिस्ट ओपन हो गई। इसमें आप क्या करें, डिलीट सेल्स ऑप्शन आएगा, इसको सिलेक्ट करना है। फिर डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, ओपन होगा। फिर क्लिक करेंगे शिफ्ट सेल्स लेफ्ट या शिफ्ट सेल्स अप। ओके, किस लिए करेंगे, इन ऑर्डर टू कवर द स्पेस ऑफ डिलीटेड सेल। जो डिलीटेड सेल है उसके कवर को, उसका जो स्पेस है उसको कवर करने के लिए देन हम ओके करेंगे। और ये हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करना है सेल पे जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं। पॉपअप लिस्ट आएगी स्क्रीन पे, डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। फिर हम सिलेक्ट करेंगे रिक्वायर्ड रेडियो बटन को एंड देन विल प्रेस ओके। ओके, प्रैक्टिकल वर्क। A. Open a new worksheet and enter the following data in it. B. Enter a new row at the end and add the following data. Okay, children, आपको ये डेटा गिवन है, आपको एक न्यू वर्कशीट ओपन करनी है, ये डेटा को एंटर करना है, एक न्यू रो भी आपने एंटर करनी है एंड में। ओके, इस डेटा के एंड में, राइट। Inserting rows and columns. An entire row or column can be inserted in order to make space for new contents in a worksheet which is already filled with data. To insert row column in a worksheet, the steps are as follows. 1. In home tab, click on the drop down arrow of insert option in cells group. 2. A drop down list appears on the screen. 3. Click on insert sheet rows if you want to insert a new row, or insert sheet columns to insert a new column in a worksheet. 4. A new row or column will get inserted. Okay. Here is another method. Number 1. Right click on the cell where you want to insert a new row or column. 2. A pop-up list appears. 3. Select the insert option. 4. An insert dialog box opens. 5. Select the entire radio button to insert a new row, or entire column radio button to insert a new column. Then click OK button. Okay. अब आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है आपको रो या कॉलम अपनी वर्कशीट में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जाएंगे होम टैब में, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एरो इंसर्ट ऑप्शन का। ओके, ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होगी, फिर क्लिक करेंगे हम इंसर्ट शीट रोज पे अगर आप न्यू रो को इंसर्ट करना चाहते हैं, और अगर आप न्यू कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे इंसर्ट शीट कॉलम्स पे। ओके, और आपकी न्यू रो और कॉलम इंसर्ट हो जाएंगे। दूसरा मेथड क्या है, देखिए, राइट क्लिक करेंगे हम सेल पे जहाँ पे भी हम नई रो या कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं। पॉपअप लिस्ट आ गई, फिर इंसर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। फिर हम सिलेक्ट करेंगे एंटायर रो रेडियो बटन को अगर हमें न्यू रो इंसर्ट करनी है, और अगर कॉलम करना है तो एंटायर कॉलम रेडियो बटन। ओके, देन विल क्लिक ओके।
Deleting rows and columns. To delete the row or column, the steps are as follows. 1. In Home tab, click on the drop-down arrow of Delete option in Cells group. 2. A drop-down list opens. 3. Click on Delete Sheet Rows if you want to delete a row, or Delete Sheet Columns to delete a column in a worksheet. 4. A row or column will be deleted automatically. Here is another method. 1. Right-click on the cell where you want to delete a row or column. 2. A pop-up list appears. 3. Select the delete option. 4. A delete dialog box opens. 5. Select the entire row radio button to delete a row, of entire column radio button to delete a column, and 6. Click OK button. चलिए अब हमें डिलीट करना है रोज या कॉलम्स को. सबसे पहले हम जाएंगे होम टैब में, फिर हम क्लिक करेंगे जो ड्रॉप डाउन एरो है डिलीट ऑप्शन का, ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी. फिर हम डिलीट करेंगे, क्लिक करेंगे डिलीट शीट रोज पे अगर आपको रो डिलीट करनी है, और कॉलम डिलीट करना है तो फिर डिलीट शीट कॉलम्स पे. ओके, फिर जिस पे भी हम क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, चाहे वो रो है या कॉलम है. और दूसरा मेथड क्या है कि उस सेल पे एक राइट क्लिक करना है जहाँ पे हम चाहते हैं कि रो और कॉलम डिलीट हो जाए. पॉपअप लिस्ट अपीयर होगी, हम डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, फिर डिलीट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. इसमें हम सिलेक्ट करेंगे इंटायर रो अगर रो को डिलीट करना है, अगर कॉलम को करना है तो इंटायर कॉलम, देन ओके बटन. ओके, changing row height and column width. The default height of row is 14.4 points and default width of column is 18.11 point, which is changeable. ओके अच्छा देखिए, जो आपको डिफॉल्ट हाइट दे रखी है रो की और डिफॉल्ट विड्थ दे रखी है कॉलम की, बट ये चेंजेबल है. ओके, ऐसे हम चेंज कर सकते हैं. टू चेंज द रो हाइट द स्टेप्स आर एज फॉलोज. 1. Select the row. 2. Go to Home tab. 3. Select drop down arrow format option in Cells group. 4. Click on row height option. 5. A row height dialog box opens. 6. Change the default value by entering the new value in the row height box. 7. Click OK button. चलिए अब आपको क्या करना है, रो हाइट को चेंज करना है. तो रो को सिलेक्ट करेंगे, होम टैब पे जाएंगे. ओके, और ये जो फॉर्मेट ऑप्शन का में ड्रॉप डाउन एरो को सिलेक्ट करना है, फिर क्लिक करेंगे रो हाइट ऑप्शन पे. रो हाइट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया है. फिर इसमें जो डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है 14.44, इसे हम चेंज करेंगे, नई वैल्यूज डालेंगे. ओके, फिर क्लिक करेंगे ओके, और इससे रो हाइट चेंज हो जाएगी. To change column width, the steps are as follows. 1. Select the column. 2. Go to Home tab. 3. Select drop down arrow format option in Cells group. 4. Click on column width option. 5. A column width dialog box opens. 6. Change the default value by entering the new value in the column width box. 7. Click OK button. अब आपको column width change करना है. Again आपने क्या करना है, column को select करना है, Home tab पे जाएंगे, फॉर्मेट ऑप्शन का ड्रॉप डाउन एरो सिलेक्ट करेंगे, फिर क्लिक करेंगे कॉलम विड्थ पे, और ये जो डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो गया. फिर हम जो डिफॉल्ट वैल्यू है ना, इसको चेंज करना है, इसमें हम न्यू वैल्यू डाल देंगे. ओके, एंड देन विल क्लिक ऑन ओके, और एक कॉलम की विड्थ चेंज हो जाएगी. लर्न मोर. फ्रीज पेन ऑप्शन कैन बी यूज्ड टू फ्रीज सम पोर्शन ऑफ द वर्कशीट. When you scroll through the worksheet, that frozen portion will remain visible. Go to view, freeze panes and then freeze panes option. अच्छा, फ्रीज पेन ऑप्शन है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं जो वर्कशीट का कुछ पार्ट है ना, कुछ पोर्शन है, उसको फ्रीज करने के लिए. तो जब आप वर्कशीट पे स्क्रॉल करेंगे वर्कशीट के थ्रू, तो जो फ्रोजन पोर्शन है ना वो आपका विजिबल रहेगा. तो कैसे करना है, आपने जाना व्यू पे, देन फ्रीज पेन्स एंड देन फ्रीज पेन्स ऑप्शन. ओके, using autofill. Autofill is a wonderful feature of MS Excel which is used to fill data automatically. You just need to type 1 or 2 values in a cell, then by just dragging the mouse, remaining values will be filled automatically. देखिए, ऑटोफिल एक काफ़ी अच्छा फीचर है MS Excel का, जो कि डेटा को ऑटोमेटिकली फिल करने के लिए यूज़ किया जाता है. ओके, आपको 1 या 2 वैल्यूज लिखनी होती है सेल में, और फिर आप जस्ट माउस को ड्रैग करते हो तो रिमेनिंग वैल्यूज ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाती हैं. ओके, let us take an example. Number 1, type Monday in cell A1. 2, move the mouse pointer to the lower right corner of the cell A1. 3, the cursor shape changes into small plus sign. 4, click the left mouse button, hold it and drag the mouse up to A7 as shown in the figure. 5, you will see that all the remaining cells are automatically filled up with the data. देखिए आपको क्या करना है, सेल A1 जो है इसमें आपने मंडे टाइप करना है. ओके, फिर माउस पॉइंटर को मूव करेंगे हम सेल A1 के राइट कॉर्नर पे. ओके,
देखिए कर्सर शेप जो है आपका स्मॉल प्लस साइन में चेंज हो जाएगा। फिर लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करना है, होल्ड करना है और उसको ड्रैग करना है A7 तक, बिकॉज देयर आर 7 डेज इन अ वीक, है ना। और देखिए रिमेनिंग सेल्स में ऑटोमेटिकली फिल्ड अप हो गया डेटा मंडे से लेके संडे तक, राइट। हियर इज अनदर मेथड। Number 1, type Monday in cell A1. 2, select the cells from A1 to A7. 3, in editing group of home tab, select the drop down arrow of fill option. 4, a drop down list opens, select the series option. 5, a series dialog box appears on the screen. 6, under type group, select autofill radio button. 7, click OK button. You will see that the selected cells are automatically filled with the values. ओके अब दूसरा मेथड क्या है कि आपको A1 जो है इस पे आपने टाइप करना है सेल A1 पे मंडे, ओके। फिर हम सेल्स को सिलेक्ट करेंगे A1 से लेके A7 तक। फिर ये होम टैब का जो एडिटिंग ग्रुप है इसमें आपने सिलेक्ट करना है फिल ऑप्शन को, ओके। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो गई, सीरीज ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स आपका अपीयर होगा स्क्रीन पे। फिर टाइप ग्रुप के अंडर आपके पास एक रेडियो बटन है विच इज ऑटो फिल, फिर क्लिक करेंगे ओके और ये जो सेल्स है इसमें सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। नेक्स्ट फ्लैश फिल। फ्लैश फिल हेल्प्स टू फिल द डेटा ऑटोमेटिकली इन द सेल्स आफ्टर आइडेंटिफाइंग अ पैटर्न। इन दिस फीचर यू विल fill the data in one column and take some data from that column and add it in the new column using only a few keystrokes. Flash fill will automatically fill the remaining series accordingly. Okay, अब flash fill का काम क्या होता है कि डेटा को ऑटोमेटिकली फिल करता है सेल्स में जब एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है। तो इस फीचर में क्या करते हैं, डेटा को फिल करते हैं एक कॉलम में, फिर कुछ डेटा लेते हैं उस कॉलम से एंड देन न्यू कॉलम में उसको ऐड करते हैं कुछ की स्ट्रोक्स की हेल्प से, ओके। एंड देन फ्लैश फिल जो होगा वो ऑटोमेटिकली रिमेनिंग सीरीज को अकॉर्डिंगली फिल कर देगा। लेट्स सी हाउ इट हेल्प्स। 1, suppose we create 3 columns, address, house number and city in an Excel sheet. 2, we enter the values full address in the address column. 3, type 166 in cell B1 under house number heading and press enter key from the keyboard. 4, in editing group of home tab, click on the drop down arrow of fill option. 5, a drop down menu opens. 6, select the flash fill option. You will see that all the remaining series is filled with the required values, that is house number. 7, similarly type New Delhi in C2. 8, click on flash fill option in editing group of home tab. The city column is also filled with the required values. Okay. देखिए आपको क्या करना है, आपको 3 कॉलम जैसे हमने क्रिएट की, एड्रेस का, हाउस नंबर का और सिटी का एक एक्सेल शीट पे, ओके। वैल्यूज हमने इसमें एंटर की, जैसे फुल एड्रेस दे दिया एड्रेस कॉलम में, फिर हमने एक दूसरा कॉलम में आपके पास हाउस नंबर, ओके, इसमें टाइप किया 166, ये आपका सेल B1 है, ओके। एंड देन प्रेस करेंगे एंटर की फ्रॉम द कीबोर्ड। फिर आपका जो एडिटिंग ग्रुप है होम टैब का, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एरो ऑफ फिल ऑप्शन का। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होता है, सिलेक्ट करेंगे फ्लैश फिल ऑप्शन को। अब देखेंगे जो रिमेनिंग सीरीज है ना वो फिल हो जाएगी रिक्वायर्ड वैल्यूज के साथ, यानी जो आपकी हाउस नंबर है, ओके। इसी तरह से आपने न्यू दिल्ली टाइप करना है C2 में, ओके। एंड देन उसके बाद आप क्लिक करेंगे फ्लैश फिल ऑप्शन पे, फिर सिटी कॉलम भी रिक्वायर्ड वैल्यूज के साथ आपका फिल हो जाएगा, ओके। लाइक जालंधर है तो जालंधर आ गया, शाहजहांपुर है तो शाहजहांपुर आ गया, ओके। Fact file. Press Ctrl plus Shift plus End. The cursor will jump to the lowest right hand cell with data, selecting everything in between. आपको प्रेस करना है कंट्रोल, उसके साथ शिफ्ट प्लस एन, तो कर्सर जो है वो आपका जंप कर जाएगा लोएस्ट राइट हैंड सेल में विद डेटा, ओके। फिर ये जितना भी होगा बीच में उस सबको सिलेक्ट कर देगा, ओके। रीनेमिंग अ वर्कशीट. Rename a worksheet means to change its name. To rename a worksheet, the steps are as follows. 1, right-click on the Sheet tab. 2, a pop-up list appears on the screen. 3, select the rename option. 4, the sheet name will get highlighted and a cursor will appear. 5, type the new name for the sheet and press enter key. Okay. अब आपको क्या करना है, वर्कशीट को रीनेम करना है। तो क्या करेंगे आप, शीट टैब पे राइट क्लिक करेंगे,
पॉपअप लिस्ट अपीयर होगी, फिर रीनेम ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, शीट नेम आपकी हाईलाइट हो जाएगी, कर्सर अपीयर होगा। अब आप कोई भी न्यू नेम इसमें टाइप करके एंटर की प्रेस करेंगे। ओके, मूव और कॉपी अ वर्कशीट। Moving a worksheet means to change its location, while copying a worksheet means to create a duplicate. To move or copy a worksheet, the steps are as follows. 1. Right click on the worksheet tab which you want to move or copy. 2. A pop-up list appears on the screen. 3. Select move or copy option. 4. A move or copy dialog box appears on the screen. 5. Move or copy the worksheet to a new workbook. A. Select a worksheet which you want to copy or move. B. Click on the new book option in to book drop down list. C. Click OK button. A new workbook will be created with name book 2. Also selected worksheet will be copied or moved into it. Note, to create a copy you must click on the create a copy checkbox. 6. Move the worksheet within the same workbook. A. Firstly click on the worksheet tab which you want to copy or move. B. In the before sheet list, click on the worksheet name before you want to move or copy the selected sheet. C. Click OK button. Okay. अब आपको क्या करना है, देखिए, कॉपी करना है, मूव करना है वर्कशीट को। मूव करना है वर्कशीट को मतलब कि उसकी लोकेशन को हमने चेंज करना है। वाइल कॉपिंग अ वर्कशीट का मतलब क्या होता है कि हमने डुप्लीकेट क्रिएट करना है। ओके, तो आपको वर्कशीट को मूव और कॉपी करना है। तो देखिए, सबसे पहले वर्कशीट टैब जो है इस पर राइट क्लिक करना है जिसको आप मूव या कॉपी करना चाहते हैं। ओके, पॉपअप लिस्ट होगी, मूव और कॉपी ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना है, फिर ये डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होगा स्क्रीन पे। ओके, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले वर्कशीट को सिलेक्ट करना है जिसे आप कॉपी या मूव करना चाहते हैं, फिर न्यू बुक्स ऑप्शन पे क्लिक करना है इन जो आपके टू बुक ड्रॉप डाउन लिस्ट में होगा, देन क्लिक ओके बटन। ओके, अब न्यू वर्कबुक आपकी क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम होगा बुक 2। इसके अलावा जो सिलेक्टेड वर्कशीट थी वो आपकी कॉपी भी हो चुकी है और मूव भी हो चुकी है इसमें, राइट। अच्छा, एक स्पेशल नोट आपको दिया गया है कि अगर आप चाहते हैं कॉपी को क्रिएट करना तो आपको क्रिएट अ कॉपी चेकबॉक्स में क्लिक करना होगा। ओके, अब आपको वर्कशीट को मूव करना है विद इन द सेम वर्कबुक। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वर्कशीट टैब पे क्लिक करेंगे जिसको आप कॉपी और मूव करना चाहते हैं। ओके, देन आप क्या करेंगे, बिफोर शीट लिस्ट में आप क्लिक करेंगे वर्कशीट नेम को जिससे पहले आप उसको मूव कराना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं। ओके, देन वी विल क्लिक ऑन ओके बटन। Practical work A. Copy a worksheet created in the previous exercise of the same chapter into a new workbook. And B. Change the name of the worksheet to school record. Okay, ये जो practical work है इसे आप खुद करेंगे। Okay. Now, unprotecting a worksheet. Protecting a worksheet. We can not always allow others to make any changes in our work. Also, we cannot afford to lose our data in the worksheet. In such cases, we can protect a worksheet for any accidental changes in our data. This can be done by making the worksheet read only. When you want to work again in it, you can use the unprotect option to make it readable and writable. देखिए, आप हमेशा आप दूसरों को अलाउ नहीं कर सकते कि भाई वो आपके डेटा में ना आपके वर्क में चेंजेस कर सकें, और आप ये भी नहीं अफोर्ड कर सकते कि आपका डेटा आप लूज़ कर जाए वर्कशीट में। तो ऐसे केसेस में हमें अपनी वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना होता है किसी भी एक्सीडेंटल चेंजेस से। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, वर्कशीट बाय मेकिंग द वर्कशीट रीड ओनली, यानी कि और अगर जब आप इस पर दोबारा काम करना चाहते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अनप्रोटेक्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं जिससे आप इसको ये रीडेबल के साथ साथ राइटेबल भी हो जाएगा। ओके, स्टेप्स टू प्रोटेक्ट अ वर्कशीट। 1. Right click on a worksheet tab that is to be protected. 2. A pop-up menu appears. 3. Select the protect sheet option. 4. A protect sheet dialog box opens. Type the password to protect your sheet. Select the required option which you want to allow the users that they can perform on your worksheet in allow all users of this worksheet to drop down list. Click OK button. If someone tries to write in a protected sheet, a message box appears. ओके, तो किस तरह से आप वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना है वर्कशीट टैब में जिसको प्रोटेक्ट करना है। ओके, पॉपअप मेन्यू अपीयर होगा, फिर इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन को, फिर आपका ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपको पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा आपकी शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके,
इसके बाद आपको रिक्वायर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं जो आप चाहते हैं यूजर्स को, जो आपकी वर्कशीट पे परफॉर्म कर सकें इन अलाउ ऑल यूजर्स ऑफ दिस वर्कशीट टू ड्रॉप डाउन लिस्ट में। ओके, देन आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे और अगर कोई भी आपके प्रोटेक्टेड शीट पे लिखना चाहेगा तो एक मैसेज बॉक्स अपीयर हो जाएगा। ओके, जो आपको यहाँ पे गिवन है। Unprotecting a worksheet. When you want to work again in your worksheet, you can change your protected worksheet to unprotected mode. To unprotect a worksheet, the steps are as follows. 1. Right click on the worksheet tab. 2. A pop-up list opens. 3. Click on unprotect sheet option. 4. A small dialog box comes on the screen with the name unprotect sheet. 5. Type the password. 6. Click OK button. अब आपको देखिए अपनी वर्कशीट को अनप्रोटेक्ट करना है तो क्या करेंगे, वर्कशीट टैब पे राइट क्लिक करेंगे, पॉपअप लिस्ट ओपन होगी, फिर क्लिक करेंगे हम अनप्रोटेक्ट शीट ऑप्शन पे, फिर छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा स्क्रीन पे जिसका नाम है अनप्रोटेक्ट शीट। फिर हमने जो पासवर्ड डाला था उस पासवर्ड को टाइप करेंगे, देन ओके बटन पे क्लिक करेंगे। कीबोर्ड शॉर्टकट्स, कंट्रोल प्लस टैब टू स्विच बिटवीन ओपन एक्सेल विंडोज। अगर आपको ओपन एक्सेल विंडोज के बीच में स्विच करना है उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस टैब। कंट्रोल प्लस शिफ्ट कॉपीज द वैल्यू फ्रॉम द सेल अबव द एक्टिव सेल इनटू द सेल और द फॉर्मूला बार। कंट्रोल प्लस शिफ्ट जो कीबोर्ड शॉर्टकट है इससे क्या करती है, वैल्यूज कॉपी करता है फ्रॉम द सेल जो एक्टिव सेल के अबव होगा इनटू द सेल और द फॉर्मूला बार। कंट्रोल प्लस सेट यूजेस द अनडू कमांड। कंट्रोल प्लस N opens a new workbook. New workbook open करने के लिए Control plus N and F4 to repeat the action. Summary points. MS Excel is a spreadsheet application. It is used to organize and analyze the data, store the data, perform functions and calculations on the data. Any type of data can be entered in a worksheet like numeric, alphabet, special characters, date, time and formulas. You can insert an entire row or column in order to make space for the new contents in a worksheet which is already filled with data. You can enter the date and time as a static or dynamic value. Autofill is used to fill the data automatically in the cells. Flash fill is used to fill the data automatically in the cells when it senses a pattern. A worksheet can be protected from the accidental changes or allowing others to make changes in the already fed data. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।